दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है, कल एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी है, क्या प्लान हमारा रह सकता है। देखिए निफ्टी को अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, जैसे हमने डिस्कस किया था, आपको प्रीवियस डिस्कशन याद होगा, क्या बोला था मैंने कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है, थोड़ा सा गैप अप खुली मार्केट, है ना, फिर खुलती मार्केट नीचे की मतलब ये फ्लैट ही कंसिडर होगा, है ना। मैंने क्या बोला था कि मार्केट ऊपर आके, नीचे आके फिर इस तरीके से क्लोज हो सकती है। बिल्कुल वही चीज़ हुई, हाँ, बस लास्ट के 10-15 मिनट के अंदर मार्केट के अंदर 2-3 कैंडल बन गए, नहीं तो मार्केट बिल्कुल जो है वही जो है चीज़ें जो है रिपीट कर रही थी जैसे हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी पॉइंट पे क्लोज हो रही थी। बट लास्ट के टाइम में सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो मंथली एक्सपायरी थी, तो कहीं न कहीं एडजस्टमेंट वगैरह के लिए ये नीचे की तरफ आ गई। तो वो कैंडल ही बना जो कैंडल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर मार्केट के अंदर जो है आज भी गिरावट देखने को मिली, जो कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता के रखा था कि मार्केट के अंदर इस लेवल से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट के अंदर वही गिरावट हमें नज़र आई। अभी कल क्या हो सकता है? क्या मार्केट के अंदर और ज़्यादा गिरावट होगी या मार्केट जो है यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ और कर सकती है? देखिए यहाँ पे ना एक गैप भी है ना? एक गैप भी मार्केट के अंदर है, मतलब मार्केट के अंदर एक सपोर्ट है, ठीक है? इस गैप को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, वीडियो आज थोड़ा-सा लंबा हो सकता है लेकिन मैं लर्निंग्स देने की पूरी कोशिश आपको करूँगा। देखिए होता क्या है कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है? उस ट्रेंड लाइन को मार्केट क्या करती है, गैप अप खुलती है, ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद मार्केट कंटीन्यूअसली ऊपर जो है चली जाती है। ओके, फिर क्या होता है, नेक्स्ट दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ तक क्या था, यहाँ तक लोगों को लग रहा था कि नहीं, मार्केट के अंदर अप मूवमेंट तो आता ही है, अप मूवमेंट आता ही है, अब तो मार्केट गिरेगी, अब तो मार्केट गिरेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, पुट जो है यहाँ पे ट्राई किया होगा। फर्स्ट दिन ट्राई किया नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट डे। इस दिन ट्राई किया नहीं किया, इस दिन जरूर बीटीएसटी ट्राई किया होगा कि नहीं, कल तो गैप डाउन खुलने वाली है मार्केट, ये होने वाला है, वो होने वाला है ना। बट मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जो है यहाँ पे खुल जाती है, 200-250 पॉइंट ऊपर खुल जाती है। फिर यहाँ पे कहीं न कहीं एक छोटा-सा डिप देके मार्केट फिर से कंटीन्यूअसली ऊपर चलने लग जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पुट ट्राई करते जाते हैं क्योंकि उनके जो इंडिकेटर्स वगैरह है ना, वो ना कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं 100% यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा होगा। तो वो कहीं न कहीं फिर जो है नेगेटिव ट्रेड के अंदर घुसते रहते हैं और मार्केट जो है कंटीन्यूअसली ऊपर चलती जाती है। अब इस उम्मीद में कि नेक्स्ट दिन तो गिरेगी ही गिरेगी, उस पुट को जो है वो लोग कैरी कर लेते हैं, है ना? लेकिन मार्केट वो ऐसा कुछ नहीं करती, फ्लैट खुल के फिर से फर्दर ऊपर की तरफ कर देती है ना। और यहाँ पे कहीं न कहीं वो लोग क्या करते हैं, पुट को एवरेज कर लेते हैं। अब एवरेज करने के बाद क्या होता है, मार्केट फिर से नेक्स्ट दिन गैप अप खुल जाती है ना? खुलने के बाद फिर से कंटीन्यूअसली ऊपर। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो है लोगों को क्या होता है कि पुट से जो है लोग जो है निकलने लगते हैं ना। अब लगता है कि नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब निकलो, है ना? और कहीं न कहीं ये वो पॉइंट है जहाँ पे लोग कॉल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और फिर मार्केट के अंदर नीचे की तरफ गिरा। ऐसा नहीं कि ये होने के बाद बता रहा हूँ। लाइव मार्केट के अंदर भी बहुत बार बताया है और कहीं न कहीं 2 दिन से तो बता ही रहा था मैं, है ना? सो पॉइंट क्या है? पॉइंट है ये वाला, है ना? जहाँ पे लोगों ने पुट लिया, ये वो दिन था जिस दिन लोगों ने भर-भर के पुट लिया और ये वो दिन था जिस दिन भर-भर के लोगों ने पुट को एवरेज किया, है ना? तो कहीं न कहीं अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, ये पॉइंट्स आ रहा है 22,200, 23,200, 23,300 के आसपास। इसका मतलब 23,200, 23,300 के आसपास का जो पुट होगा, उसके अंदर कहीं न कहीं मार्केट के अंदर बड़ी बाइंग जो है, उसके अंदर एवरेज वगैरह जो है हुआ होगा, मतलब सेलिंग हुआ होगा। तो मार्केट के अंदर इसके नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम दिखते हैं मुझे, है ना? क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट कल चलने लगी तो कहीं न कहीं क्या होगा, इनको प्रॉफिट्स हो जाएगा। जो पुट को होल्ड करके बैठे, इनको प्रॉफिट हो जाएगा और मार्केट वो देगी नहीं। है ना? बट रिमेंबर वन थिंग कि ये जो पुट्स है, ये सारे ऑलमोस्ट ₹1-2 ₹3 पे आ गए, है ना? बस किस्मत के भरोसे बैठे हैं और किस्मत के भरोसे तो मार्केट चलती है नहीं। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर इस इन पॉइंट्स को हम दिमाग के अंदर रख के सोचे कि क्या कैंडल बन सकता है। देखिए यूजुअली ऐसे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कल अगर मार्केट फ्लैट खुलते हैं, ठीक है? एक झटका मार्केट ऊपर की तरफ देके फिर नीचे आके फिर इस तरीके से जो है क्लोज़ कर सकती है। ये एक कैंडल जो है यहाँ पे बन सकता है, ठीक है? ये थोड़ा-सा लंबा रेड कैंडल बन सकता है, बट ये इस तरीके से एक रेड कैंडल बन सकती है, पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट अगर खुलते ही नीचे आने लगती है या जो है खुलते ही ऊपर चलने लगती है, तो ये भी एक छोटा-सा यहाँ पे दोजी टाइप का कैंडल भी बन सकता है, ठीक है? इसको भी ध्यान रखना है। ये कैंडल भी बन सकता है। लेट मी जस्ट शो यू, ये कैंडल, है ना? ये दिस कैंडल, तो इसमें थोड़ा-सा बॉडी वगैरह रहेगा, बट ये कैंडल भी बन सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट गैप अप खुलती है ना? तो हो सकता है मार्केट कल फिर से खींच दे और कहीं न कहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल फिर से बना दे। 23,700 के आसपास, 750 के आसपास मार्केट क्लोज़ करे और यहाँ पे कंटीन्यूअसली मार्केट स्मॉल कैंडल्स बना के कल ऊपर की तरफ निकल जाए। इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी है मार्केट के अंदर। तो 3 कैंडल बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। अभी इसको स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर लेंगे कि किस तरीके से जो है हम इसको ट्रेड के अंदर जो है हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, है ना? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलो और समझ लेते हैं। देखो मार्केट के अंदर क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो एक बार क्या हो सकता है, वो एक बार झटका ऊपर की तरफ आ सकता है ना? सो हम क्या करेंगे, हमें एक लेवल निकालना है और वो लेवल कहीं न कहीं बहुत ईज़ी है। यहाँ पे आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को खींच लो, बस ये वो लेवल है। ये लेवल है कहीं न कहीं 23,620 के आसपास, या आप खींच लेना लेवल्स को, देख लेना कहाँ पे आ रहा है ये। तो कहीं न कहीं मार्केट का फ्लैट खुलती है, ध्यान रखिएगा, फ्लैट खुलती है, फिर ऊपर आने लगते हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक पुट का ट्रेड ट्राई किया जा सकता है। इसके ऊपर कोई भी पुट का ट्रेड हमारे
टर्मिनल के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है? मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, नीचे चलने लगती है, तो कहीं न कहीं आज के लो के नीचे पुट का ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, हो सकता है मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हो जाए, है ना? कल कल भी हो सकता है 1% मार्केट गिर जाए, बट उसके अंदर हम 1% कैप्चर कर ही नहीं सकते। हम कहीं न कहीं बस यहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं, 23, 360, 350, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद हमें नहीं पता कि इसके बाद हो सकता है फर्दर गिरावट हो जाए, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल हो जाए। तो ये इस यहाँ तक का तो कंफर्म है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये तो ड्यूरिंग द मार्केट ही कोई बोल पाएगा। एक एक दिन पहले नहीं बोल पाएगा कोई, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ड्यूरिंग द मार्केट ही ये बोला जा सकता है। बट इसके नीचे ब्रेक करती है तो डेफिनिटली यहाँ तक का टारगेट है। ये तो फ्लैट का सिनेरियो हो गया। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, देखिए मार्केट अगर गैप अप खुलती है, ठीक है, और ऊपर चलने लगती है, तो मैं यहाँ पे पुट नहीं लूँगा तुरंत, ठीक है? क्या होगा कि मार्केट के अंदर जो ओपनिंग प्राइस रहेगा, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आ रही है और अपने ओपनिंग प्राइस को मार्केट क्या करी, ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करी, तब मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, तब फिर से जो है 23,350 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं, ठीक है? अगर मार्केट कहीं न कहीं गैप अप खुलती है और कहीं न कहीं ऊपर चलने लगती है और इसको ब्रेक कर देती है, मैं 100% यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। 700, 750 तक के टारगेट्स इमीडिएटली देखे जा सकते हैं। 100 पॉइंट मतलब कल बहुत बिग टारगेट्स तो नहीं है मेरे हिसाब से चार्ट के ऊपर, ठीक है? तो 100 150 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ देखा जा सकता है। अब मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, देखिए मार्केट के अंदर गैप डाउन खुलने के चांसेस कम है, बट अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी, ध्यान रखिएगा, मार्केट को अगर गैप डाउन खुलना है, तो क्या करेगी मार्केट, 350 के आसपास खुलेगी। रीज़न क्या है? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैप है ना? मार्केट यूजुअली क्या करती है, अगर मार्केट को आने वाले दिनों में अच्छा खासा जो है नीचे की तरफ जाना है, ठीक है? तो वो क्या करेगी, वो खुली देगी इसके नीचे गैप डाउन, मतलब ये एक जो बैंड है गैप का, ये बैंड रहेगा, मार्केट यहीं पे खुल देगी। फिर मार्केट नीचे चलने को जो है जा सकती है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, मतलब लगभग यहाँ से 100 पॉइंट नीचे खुलती है, तो मैं पहला कैंडल देखूँगा। पहला कैंडल अगर रेड बनती है 5 मिनट का, उसके लो के नीचे मैं पीई की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, तब हो सकता है कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे हो जाए 23,100 के आसपास, इवन 23,050 के आसपास भी क्लोजिंग हो सकती है, मतलब यहाँ से लगभग 400 पॉइंट की गिरावट, इसमें कोई दोहराई नहीं है, होने को हो सकता है, मार्केट के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, राइट? तो ये मेरी प्लान रहेगा। बट ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो मेरी क्वांटिटी बहुत कम रहेगी, क्योंकि उसके अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, है ना? किस पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट के अंदर किसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। तो मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कम हो जाएगी मार्केट के अंदर। और यूजुअली मार्केट को जब गिरना होता है, मार्केट गैप डाउन कर करके ही गिरती है, ताकि उसके अंदर लोग कमा ना पाए, है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।